हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल जीएसटी 2.0 इज़ अ लैंडमार्क इन इंडियन टैक्स जर्नी। और साथ में ही बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज़ आए हैं जीएसटी के ऊपर लेकर के, वो सब भी अपन पूरा डिस्कस कर लेंगे इस पे। ठीक है, तो जो आर्टिकल पे स्टार्टिंग में बताते हैं 56th मीटिंग हुआ था जीएसटी काउंसिल का सितंबर 3 पे। उससे हमको बहुत बड़ा माइलस्टोन मिला टैक्स हिस्ट्री पे। और हम इसको अलाइन कर रहे हैं एस्पिरेशन ऑफ द विकसित भारत जो 2047 जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको उसके साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत टाइम से डिमांड था दोनों ही इंडस्ट्री और कंज्यूमर को कि सिंप्लीफाई कर जो जो मल्टीपल जीएसटी स्लेब है 5%, 12%, 18%, 28%, उसको दो ही रेट में कर दिया गया है। अब एक तरीके से जो 18% है वो एक तरीके से स्टैंडर्ड रेट है, और जो 5% है वो एक तरीके से मेरिट रेट है। बाकी 40% जो है वो डीमेरिट रेट है, मतलब जैसे सिगरेट वगैरह है वो सब पे लगेगा। और जो ये एक तरीके से बोल्ड स्टेप रिड्यूस करता है कंप्लायंस बर्डन, जो सीए वगैरह के लिए कंप्लायंस बर्डन होता है, और इन्हेंस करता है प्रोडक्टिविटी में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इन्हेंसमेंट लाएगा। जो ये टैक्स रिजीम है वो ज़्यादा सिटीज़न फ्रेंडली है और क्लियर सिग्नल देता है गवर्नमेंट का कमिटमेंट जो है कि वो अलाइन कराना चाहते हैं इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम को बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ पे। मतलब जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस सबसे अच्छा है उसके साथ पे हम इसको अलाइन करना चाहते हैं। रिलीफ फॉर रेंज ऑफ इनकम ग्रुप्स, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, यहाँ पे भी कुछ कुछ है उसको बात कर लेते हैं। रिफॉर्म्स जो है वो डायरेक्टली टच करते हैं हमारे डेली लाइफ, इंडियन हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करते हैं हम, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर फूड्स आइटम जो होता है पैकेज्ड फूड्स वगैरह। कॉमन आइटम जैसे कि सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, बाईसाइकिल, किचनवेयर को अब 5% ब्रैकेट में डाल दिया गया है। और जैसे इसेंशियल्स आइटम जो होते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, चपाती और पराठा और जो है ऐसे वो एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे याद रखना अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क जो है वो एग्जेम्प्टेड है। अब इंश्योरेंस वगैरह भी अफोर्डेबल बन गया है। हेल्थ केयर जो है वो ज़्यादा पावरफुल बूस्ट मिला हेल्थ केयर वगैरह को। फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे जगह उनको रिडक्शन मिलेगा, जैसे ट्रैक्टर्स, फार्म मशीनरी और जो बाकी वाइटल इम्प्लीमेंटेशन है वो अट्रैक्ट करते हैं 5% जीएसटी। मतलब ये जो फार्म बेनिफिशियरीज हैं उनमें से 5% लगेगा। और जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं जो इनपुट्स लगते हैं सल्फ्रिक एसिड और अमोनिया, वो 18% से अब 5% हो गया है उसमें टैक्सेशन। जो अनाउंसमेंट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल भी बनेगा, जी स्टेट करके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, जो ऑपरेशनल होगा ईयर के लास्ट तक। और वो एक हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट है, जिसका मतलब है कि फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर सकते हैं। जो ये ट्रिब्यूनल्स हैं वो जल्दी अब रिजॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स वगैरह जो जीएसटी काउंसिल के अंदर आता है। जो ऑलमोस्ट इमीडिएट बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये नोट करने की बात है जो अभी फेस आउट किया गया है रिफॉर्म्स सितंबर 2020 में 2025 में, जो आएगा अभी सितंबर 22, उस पर बोलते हैं कि ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी था। जो टाइम पे ये आया है ये रिफॉर्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंश्योर करेगा रिवेन्यू स्टेबिलिटी। दिवाली का टाइम है, लोग खरीदेंगे अच्छे से, और कंपनीज़ का जो पुराना प्रोडक्ट है पहले से बना रखा है अब उस पर तो, या फिर ख़रीद रखा है उस पर तो 18% जीएसटी लग गया ना, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा कंपनीज़ को 1-2 मंथ के लिए, ये 1-2 क्वार्टर के लिए। लेकिन ठीक है, बाद में ठीक हो जाएगा, इमीडिएट करेगा। और फिर जो दिस अनाउंसमेंट जो है वो ज़्यादा टेक्निकल एडजस्टमेंट से ज़्यादा पीपल रिफॉर्म के तरफ दिखलाता है, और टच करता है सिटीज़न, फार्मर्स, वर्कर्स, बिजनेस और जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब के लिए ये हेल्पफुल है काफ़ी। जीएसटी 2.0 जो जीएसटी 2.0 है, मतलब जीएसटी रिफॉर्म या जीएसटी 2.0 दोनों ही बोल सकते हो, वो क्रिएट किया गया है एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन इंडिया के ग्रोथ जर्नी को लेकर के। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अपन आगे देखते हैं और क्या क्या चेंजेस आए और क्या चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी। गोल्ड एंड सिल्वर जो पहले 3% था ये अनचेंज्ड रेट है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, उस पर कुछ चेंज नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक व्हीकल 5% ही है। फुटवेयर्स अगर 2500 से ऊपर का है तो 18% लगेगा। जो आर्टिकल्स जो एपिरल्स क्लॉथिंग है 2500 से ऊपर का, मतलब क्लॉथ्स वगैरह जो है वो 5%, मतलब उसमें तो 5% लगेगा। जो 2500 से नीचे का है उसके ऊपर वाले में बाकी ज़्यादा परसेंट लगेगा। तो उसमें एक प्रॉब्लम भी आ रही थी, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। और प्रॉब्लम्स जो है मेजर रिडक्शन जो हुए हैं उसमें देख लेते हैं। जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क है वो 5% से 0% हो गया। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि ये यूएचटी मिल्क है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क। और यहाँ पे सोया मिल्क ड्रिंक जो है वो 12% से 5% हुआ है। तो मिल्क के अलग अलग टाइप हैं और अलग अलग टैक्स रेट है, ये पूछ भी सकता है प्रीलिम्स में यूपीएससी।
जो बटर घी चीज़ वगैरह है उस पे 12% से 5% हो गया है। जो मैंगोस सिट्रस वो भी 12% से 5% हो गया। वेजिटेबल प्रोडक्ट जितने भी फार्मर प्रोडक्ट्स हैं वो सब 5% के स्लैब में आ गए हैं। जैसे फिश फेट्स, ये भी एग्रीकल्चर के ही अंदर आ जाता है एक तरीके से, मतलब अब वो अलग फिसिकल्चर हो जाता है, एग्रीकल्चर तो नहीं, फिसिकल्चर के अंदर आ जाता है। रिफाइंड शुगर गुड्स वगैरह में आ जाता है 12% से 5%। चॉकलेट्स कोको भी 18% से 5%, काफ़ी कम हो गया है। फिर कॉर्नफ्लेक्स एंड सीरियल्स जो है 18% से, भुट्टा वगैरह 5% हो गया है। पेस्ट्री बिस्किट और जो केक्स हैं उसमें भी 18% से अब 5% जीएसटी लग रहा है। नट्स वगैरह 12% से 5% हो गया है, जो काजू वगैरह है। कॉफ़ी का जो है 18% से 5% हो गया है। आइसक्रीम और जो बाकी एडिबल आइस है वगैरह वो 18% से 5% हो गया है। पराठास वगैरह में अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, ज़ीरो टैक्स हो गया पराठा में। पान मसाला 28 से 40 हो गया है, बढ़ गया है रेट यहाँ पे क्योंकि ये डीमेरिट गुड्स है। सोया मिल्क मैंने बताया 5%। मोटर व्हीकल्स में 28 से 18% हो गया है। मोटरसाइकिल जिसका इंजन कैपेसिटी एक्सीड करता है 350 सीसी से, उसका पहला 28% था, अब 40% हो गया, नया रेट बढ़ गया है यहाँ पे भी 350। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे भी मोटरसाइकिल इंजन कैपेसिटी वाले को लिए करके। बाईसाइकिल्स में रेट डाउन हुआ है 12% से 5%। एयर कंडीशनर वगैरह में भी डाउन हुआ है 28 से 18%। फिर और भी हैं बहुत सारे हेल्थ केयर वगैरह, जैसे कि ड्रग मेडिसिन वगैरह हैं उसमें 12 से 5%। मेडिकल अपरचेस जो है 18% से 5%। पर्सनल केयर के लिए जो है टेल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू 18% से 5%। ये सब डेली नीड्स वाले जो भी हैं, कॉम्स, डिस्पेयर्स, नैपकिन्स वगैरह 12% से 5%। मैथमेटिकल बॉक्स में यहाँ 12% से 5% है, ये ध्यान रखना। और बाकी जो आइटम है एजुकेशन के लिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगेन मैथमेटिकल बॉक्सेस और जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें 12% से 5% लगेगा, जबकि जो मैप्स है, चार्ट्स है, ग्लोब्स हैं, ये सब के लिए 0% लगेगा। स्टेशनरी प्रोडक्ट जो है 12% से 0%, यानी जो बुक्स आते हैं उसके ऊपर पे बोल रहे हैं। और जो टेबल्स हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट कॉटन्स वगैरह हैं, जूट हैंडबैग्स हैं वो 12% से 5%। सिगार, सिगरेट्स, निकोटीन बेस्ड सब्सटीट्यूट्स जो है 28% से 40% रेट बढ़ गए हैं। बीडीज़ में भी 28% से 18% रेट घट गए हैं बीडीज़ में। शायद इसलिए बीडीज़ का रेट कम कर दिया है क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज़्यादा डेवलप होता है, इसके लिए कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज कंपनी नहीं है जो टैक्स देती है जीएसटी का, तो गवर्नमेंट इसका जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर पाती, तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो यहाँ पे कम कर देते हैं, उन लोग को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। फिर आइटम जैसे कि सीविंग थ्रेड्स, ट्वाइन और जो टेक्सटाइल मटेरियल्स है, फैब्रिक कारपेट्स है 12% से 5% हो गया है, जबकि क्विल्टेड टेक्सटाइल मटेरियल्स है 12% से 18% हो गया, बढ़ गया है यहाँ पे क्विल्टेड टेक्सटाइल मटेरियल्स। और जो सोलार पावर है वो सब 12% से 5% हो गया। विंड मिल, जो एनर्जी सेक्टर वगैरह है वो सब 12% से 5% आ गया है। आइटम्स जो स्पोर्ट्स एंड टॉयज से रिलेटेड है, एग्जिस्टिंग पहले 12% था, 5% हो गया स्पोर्ट्स और ग्लव्स वगैरह पे। और सर्विसेज में देखें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो इस पे लगता ही है, आईटीसी जो रहता है सर्विसेज के ऊपर। बट बाकी इंश्योरेंस सेक्टर पे तो 18% से 0% कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ जीएसटी कुछ नहीं है। और जो एयर ट्रांसपोर्ट है उस पर 12% लगता था, पर अब 18% लगेगा। जो इकोनॉमिक क्लास से ऊपर जो सीट है उस पर 18% जीएसटी लगेगा, इकोनॉमिक क्लास पे नहीं लगेगा। होटल एकोमोडेशन जो है 7,500 से ऊपर वाले जो रहेंगे उस पर पहले 12% लगता था और 5% हो गया आईटीसी के साथ। और जो कैसीनो वगैरह है उसमें रेट बढ़ गया 28% से 40%, क्योंकि वो डीमेरिट गुड्स है, तो इतना था। फिर जो जीएसटी काउंसिल, जो वाइट गुड्स जो मेकर्स हैं जैसे कि एसी वगैरह, उन लोग के लिए फ़ायदे वाली बात है। जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने रेट को कट कर दिया एयर कंडीशनर के लिए, डिश वॉशर के लिए, जो 28% है 18% हो गया है। जो स्टैंडर्डाइज रेट कर दिया गया है टेलीविज़न के लिए, सब के लिए 18% से कम कर दिया गया है। पहले जो था वो अलग अलग था, 18% और 28%, अब 18% ही लगेगा। मतलब 32 सेंटीमीटर से बड़ा टेलीविज़न पे पहले 32 इंच से बड़ा जो टीवी था उस पे पहले लगता था 28%, और उससे छोटे हाइट पे 18% लगता था। तो अब सबको उसको सेम कर दिया है। जबकि नेक्स्ट देखें तो जो मोदी जी हैं वो बोलते हैं जो जीएसटी 2.0 है वो डबल डोज ऑफ सपोर्ट है, और ग्रोथ के और नेशन के लिए सपोर्ट एंड ग्रोथ के लिए, मतलब डबल डोज है, सपोर्ट और ग्रोथ की बात करते हैं नेशन के लिए। जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है जीएसटी, वो बहुत सपोर्ट करेगा इंडिया के प्रोग्रेस को 21st सेंचुरी में लेकर के। जो 18% जीएसटी लेबर चार्जेस एमएसएमई पे लग रहा है वो बहुत दिक्कत वाली बात है एमएसएमई के लिए। बोलते हैं जीएसटी रेट जो लेबर चार्जेस वगैरह लगाए गए हैं जॉब वर्क्स के लिए, वो 12% था पहले, अब 18% हो गया है, तो एमएसएमई के लिए दिक्कत आ गया है। फिर एक और जो है
इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो था उसके बारे में बात करते हैं। इन लोग को बहुत दिक्कत आ रहा, बोलते हैं 2,500 से ऊपर वाले माल में आप लगा रहे हो 18% जीएसटी, और जो उससे कम वाला है उसमें आप 5% लगा रहे हो, तो इन लोग को थोड़ा दिक्कत आएगा उसको ठीक करने के लिए। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है टेक्सटाइल के लिए। मार्केट भी फेल किया है, मतलब वो जीएसटी भले रिफॉर्म लाया लेकिन मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। फ्लैट उसका वो क्लोजिंग हुआ जो मार्केट है उसका। फिर जो जीएसटी 2.0 है वो भले एस्केलेट कर सकता है फर्म्स को, बट अर्निंग के लिए अच्छा है, मतलब कि कॉस्ट बढ़ा सकता है फर्म्स का, पर उनके अर्निंग्स बढ़ेंगे। अभी जो जो रिवाइज़ किया गया है जीएसटी स्लेब, वो शॉर्ट टर्म में इंक्रीज़ करेगा कॉस्ट जो कॉरपोरेट इंडियंस है सेकंड जो और थर्ड क्वार्टर है फिजिकल 2026 का। कंपनीज़ को अभी रिक्लासीफाई करना पड़ेगा अपने इन्वेंट्रीज़ वगैरह को, और ट्रांजिशन इम्पैक्ट को झेलना पड़ेगा जो अभी इमीडिएट इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि इन्वेंट्रीज़ यानी कि जो आइटम रहता है, गुड्स रहता है, माल रहता है, वो सब तो आइटम्स भर के रखते हैं ना जो पहले से कंपनीज़ है, तो उसका जीएसटी तो उन्होंने पहले ही पे कर दिया 18% या 28% पे, तो उसका बियर कॉस्ट करना पड़ेगा, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म टाइम अच्छा रहेगा ऐसा बताते हैं ऑथर। फिर इतना ही था और तो कुछ नहीं है इस पूरे उस पर। और जो आर्ट ऑफ फार्मा सेक्टर्स चीयर किए हैं जीएसटी स्लैब्स को, एयरलाइंस को थोड़ा प्रॉब्लम आया है क्योंकि वही 18% और 28% का उस पर भी प्रॉब्लम है कि जो इकोनॉमिक लोअर क्लास है उन लोग से, मतलब इकोनॉमिकली जो क्लास वाला सीट है उस पर कम लग रहा है और उससे ऊपर वाले क्लास पे ज़्यादा लग रहा है जीएसटी, तो इसलिए वो दिक्कत है। बस इतना ही था। हैव अ गुड डे। और अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। बाय बाय।